ये देखिए। ओ हाँ जी, ये देखें, और ये देखें, और ये एक तीसरा, और ये देखें, और देखा, फजूल गंद। आपने नजरें बद लगा दी इसको। ये गंद नहीं, गंद है ये, गंद। गंद अच्छी है, खाओ खाओ यहाँ वैसे ही। ये देखता हूँ देखा, हाँ जी, वाह 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 इसको वाह। क्या हो गया है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। पीछे आपको वो मेस नज़र आ रहा है। मैंने सोचा आज आपको मैं दिखाती हूँ कि घर का हाल क्या हुआ होता है। कई कई दिन ऐसे आते हैं जिसमें लिटरली घर का हाल ही हो जाता है। और जो है ना वो थैंक्स हस्बैंड को होता है कि वो जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो इस चीज़ का माइंड नहीं करते, क्योंकि वैसे ये भी है कि डेली उनको क्लीन हाउसेस देखने की आदत होती है। तो कभी ऐसे मैसी हुआ हो तो उन्हें पता होता है कि कोई ना कोई रीज़न ही होगी। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30 और अभी जाके मैं अपने कामों से फारिग हुई हूँ, जो मेरे ऑनलाइन सारे टास्क होते हैं। और मैंने सोचा कि एक तो घर को मैंने साफ़ सुथरा करना है, और आज हमारा जो है वो क्लीनर भी आ रहा है, तो ताकि घर सारा समेटा हो मैंने। तो कुछ चीज़ें जो लाए हुए थे गिफ्ट मार्केट से वो भी पड़ी हुई हैं। आपको मैं आज ओवरऑल अपने घर की लुक दिखाती हूँ। इतना गंदा हुआ है, इतना मैसी हुआ है ना कि आप कहेंगे ये नौश, ये आपका घर है। हमें तो साफ सुथरा ही नजर आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से हमारी लाउंज, और लाउंज में ये देखें मिशी ने ब्रेकफास्ट करके प्लेट वहीं रखी हुई है, और ये मेरी नोटबुक, और ये मैं एक फ़ोटो फ्रेम लेके आई थी। ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए मैंने करके, उनके थोड़े से टास्क हैं वो इस पे लिखेंगे, वो वहाँ पे ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये आम की पेटी जो है ना ये खाली है, इसमें चलिए क्या ही दिखाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, ये समेटनी है, ये मशीन ने गंद डाला हुआ है। और ये थोड़ी सी गिफ्ट मार्केट की चीज़ें हैं, ये उठानी है। उसके अलावा ये मेरा लैपटॉप है, इसको तो चले मैं यहाँ रख लूँगी। और बस यही है, बाकी मुझे जो टाइम चाहिए ना वो मुझे ये चाहिए कि मैंने ये सब चीज़ें भी सॉर्ट करनी है, और इसके लिए मेरे पास बड़ा ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चले आए दूसरी जगहों पे चलते हैं, मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, वैसे तो चलो घर गंदा नहीं होता, लेकिन जब मेस हुआ हो ना तो वो बहुत बुरा लगता है। ये जो सामने नज़र आ रही है शहजाद अपनी गाड़ी में से निकाल के लाए हुए थे, इन्होंने वापस रखनी है। बहरहाल अब ये देखें, तना यहाँ मैंने बखूर जलाया हुआ है और ये धुले हुए बर्तन हैं जो कि सुबह सुबह सिमट जाने चाहिए, पर आज मैं काम में इतनी लगी हुई थी मैंने नहीं सिमटे। और ये थोड़े से जो है नाश्ते वगैरह के इकट्ठे हुए हैं बर्तन, तो ये जो है वो हाउस हेल्प आके वॉश कर देगी, एंड दैट्स इट। यहाँ पे तो ये है। अब उसके बाद आगे मजीद चलें, आप देखते जाएँ। यहाँ आते हैं तो ये भी एक शॉपर पड़ा हुआ है, इससे मीटना है। ये धोने वाले बर्तन है, इसे नहीं धोने वाले कपड़े हैं, इनकी भी मैं जो है ना ये बास्केट से तंग आ चुकी है। इनका प्रॉपर मैं जो है ना वो लॉन्ड्री बास्केट होती है जो फैब्रिक वाली, वो मैं लूँगी। या मैं जैसे लोग करते हैं मशीन में ही ठूंस देते हैं कपड़े धोने वाले, तो हमारे बचपन में ऐसे ही होता था, तो या मैं सोचूँ वैसे ही कर लूँ। आप बताएं क्या एक्सपीरियंस है आपका। उसके बाद आते हैं तिहामी और मिशारी के रूम में, और ये जो है ना ये लैंप है, इसकी लाइट कम करने के लिए तिहामी ने कपड़ा यहाँ लगाया होता है। और बेड्स जो हैं वो नहीं सेट किए हुए, और क्यों नहीं सेट किए हुए, वो तो तिहामी भी हेल्प करा देता है कि तिहामी ही सेट कर देता होता अक्सर, लेकिन मुझे ये कंफर्ट कवर्स चेंज करने हैं, तो मैंने कहा था कि रहने तो, करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक दफ़ा ही ये करके करेंगे। ये है बच्चों के रूम का हाल, और अभी तो हमारा रूम है, ये चेक तो करें। ये हमारा रूम है, और यहाँ पे आपको ये एक ऑयल टाइप का निशान नज़र आ रहे होंगे मेरे बेड की हेड रेस्ट पे। ये हमारा जो हाउस हेल्प है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा काम अब नहीं करता, ये जान छुड़ाने लग गया हुआ है। तो ये देखिए ये चीज़ों की ना खुद या तो सर पे खड़े होकर काम कराएं, तो या फिर इनकी सफाइयाँ खुद करें। तो मैं ये वाली चीज़ों की खुद करने लगी। और उसके अलावा ये बेड ये चेंज करना ना ऐसे ही रहने दिया है, और ये पिलोज़ भी यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पिलोज होते हैं यहाँ से उठाने होते हैं। उसके अलावा ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताए थे कि मैंने प्रेस करने हैं। ये वहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से उठ के कहाँ शिफ्ट होते हैं आई डोंट नो और उसके अलावा वो और भी थोड़े से, हाय अल्लाह वो कपड़ा नीचे भी गिर गया, चले मैं वो बाद में उठाती हूँ। वो धुले हैं, वो भी उठाने हैं, और नए कपड़े भी धोने हैं। ये है वो नौश जिसको आप समझ रहे होते हैं कि क्या ज़बरदस्त साफ़ सुथरा घर है। ऐसा नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ लिटरली आपकी तरह, और मेरे भी और काम होते हैं, मेरी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और ये तिहामी होता है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस घर में। हाँ ये तो है, मेरा बेटा आधा काम कर रहा होता है। चलिए मैं काम शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोफ़ाज़ क्लीन करने हैं। सोफ़ाज़ भी अब मुझे गंदे लगने लग गए, कारपेट वॉश होने के लिए दे देंगे। एक और भी चीज़ बड़ी है, घर के ना थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको आई थिंक किसी और वीडियो में बताऊँगी।
मैंने लिया ये लॉयल का क्लीनर जो आपने मुझे अक्सर किचन में यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इसमें आधा पार्ट पानी डाल लिया और आधा पार्ट ये स्प्रे डाल लिया। मुझे लगा कि अगर पूरा मैं ये डालूँ तो कहीं पे ये ब्लीच करके कोई स्टेन ही ना लगा। ये मैंने जो है ना दोनों साफ़ किए थे और सुबह आज ना यही वाला स्प्रे करके तो इससे बड़ा अच्छा साफ़ हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक ज़रा थॉरो क्लीनिंग इसको भी दे देते हैं। ये देखा ये स्टेन लगना शुरू हुए हैं, मैंने ये स्टेन लगा हुआ है। इसको अगर मैं यूँ करके देखूँ, आई थिंक ये स्टेन है। हाँ देखा ये स्टेन है। मैं इसको साफ़ करती हूँ। Mama, जी can I go swimming? यस बेटा, but nobody will help you in taking shower. You have to do it by yourself. क्या की ले जाओ। हाँ। वैसे आपने शायद टाइटल में भी देख लिया होगा, और वैसे पहले ही बता दूं मैं आपको कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे सोफ़ा क्लीनिंग का। और इस तरह से आप अपने कारपेट्स भी खुद ही क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कारपेट क्लीन कराने के भी कितने चार्जेस लगते हैं। कोई आपको रगड़ रगड़ के इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सारे स्टेप्स चेक करके देखे हैं और बहुत ही मुझे मज़ा आया है। खैर, तो उसका सबसे पहला स्टेप तो ये था कि मैंने अच्छी तरह से वैक्यूम किया है। और ये जो डायसन है ना, इसका मुझे बहुत फ़ायदा है। नॉर्मल वैक्यूम बहुत अच्छा वैक्यूम करता है, लेकिन ये ना माइक्रो पार्टिकल डस्ट के निकाल लेता है। मशी उठो उठो उठो, जल्दी उठो, Wait. जल्दी 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 जल्दी। मैंने ना अभी रमज़ान से पहले ही शहजाद से कह के तो क्लीनर्स बुलवाए थे जो सोफ़ा क्लीनिंग करते हैं, और उन्होंने प्रॉपर सोफ़ा क्लीनिंग करके दी थी। जैसे पहले स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद सर्फ जैसे किसी डिटर्जेंट लिक्विड का स्प्रे करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी मशीन यूज़ करते हैं जिससे ब्रश करते हैं अच्छी तरह से। और ये देखेंगे कितने पार्टिकल्स निकले हैं। नॉर्मली इतनी डस्ट नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो जो सोफ़ाज़ गंदे लग रहे होते हैं ना, वो यही वजह होती है कि डस्ट बैठ रही होती है सोफ़ा में। अच्छा, मैंने अच्छी तरह से वैक्यूम करके ना तो ये स्प्रे कर दिया। मिस्ट वाला आपने स्प्रे लेना है कि ऐसी बॉटल की जो अच्छी तरह से स्प्रे करे, ना कि पानी के कतरे गिराए। फिर उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया और उससे मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ दिया कि अभी गीला गीला है तो मैं इसको अच्छे से रगड़ दूँ। वैसे ये वाला तो बहुत बाजू थका देने वाला काम है, लेकिन कसम से मुझे उसके बाद एक ऐसा सोल्यूशन मिला जो आप वीडियो देखते जाएँ और आपको पता चलेगा। अच्छा, ये देखिए कितना गंदा ऊपर से उतरा है। तो जो डस्ट थी वो तो उसने सक कर ली, लेकिन वो बैठने की वजह से और यूज़ करने की वजह से ऊपर भी तो गंदगी लगती ही जाती है ना। और मुझे लिटरली फील हो रहा था कि मेरे सोफ़ाज़ ना अब गंदे हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। और बिलीव में मैं ये सोचने पे आ गई थी कि लेदर सोफ़ाज़ ले लिए जाएं। अब ये गंदे क्यों होते हैं, या सारी दुनिया लेदर सोफ़ा तो नहीं लेके रखती, इसलिए मुझे इसकी क्लीनिंग पे तवज्जो अच्छी वाली देनी है और कोई ट्रिक ढूंढनी है। ये तो कितना अच्छा साफ़ हो गया है। अभी हालांकि पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, लेकिन मेनली ये साइड थी ना, तौबा सांस फूल गया। ये साइड थी ना, मैंने आपको बताया था, ये वाली देखिए कितनी अच्छी क्लीन हो गई है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे मैंने ना आज तक शहजाद से किसी चीज़ के पैसे नहीं मांगे। ऑब्वियसली वाइफ हूँ मैं कि घर का काम किया तो पैसे देने की सोच रही हूँ कि मैं शहजाद से कहूँ कि मैंने सोफ़े साफ़ किए हैं तो मुझे पे करें। देखती हूँ क्या कहते हैं। खैर, शहजाद तो लेट आए थे तो मैंने उनसे ये नहीं कहा, और उन्हें भी पता चल जाना था कि ये जो एक्टिंग कर रही है। खैर, पहले जब मैं दूसरे घर में थी ना तो उस वक्त मेरे पास डायसन नहीं था, तो मैं क्या करती थी कि इसके ऊपर ना मैं नॉर्मल वैक्यूम ही यूज़ करती थी। लेकिन उससे पहले मैं अच्छी तरह इसके ऊपर पाउडर फॉर्म में वो जो बेकिंग सोडा जो होता है पाउडर है वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह सारा छिड़क देती थी। और फिर मुझे जल्दी जल्दी वैक्यूम करना होता था, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि वो चिपकने लग जाता था सोफ़ा पे। तो फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही क्या कहते हैं एग्जॉस्टिंग किस्म का था, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा ह्यूमिड होने लग गया था। फिर उसके बाद से बस यही डायरेक्ट स्प्रे करती थी और हटा लेती थी। अच्छा, अब ये मैंने इसको अच्छे से वैक्यूम कर दिया और स्प्रे कर दिया। गेस व्हाट, अभी मैंने इसको रगड़ना था अच्छी तरह से, अभी के अभी साफ़ करना था, और मैंने शुरू भी कर दिया। लेकिन उतनी देर में बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ खाना खा लेते हैं। तो मैंने भी यहीं छोड़ के इसको गीला रहने दिया सारे को, और मैं चली गई खाना खाने के लिए। कसम से दिल खुश हो गया, इसने इतना अच्छा साफ किया है। ये कसम से ये जो लॉयल स्प्रे है ना, मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करती, आपको पता है ना। तो ये मैं बिल्कुल वो बात बता रही हूँ कि जिसका मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि चैनल पे बहुत से लोग नए हैं तो सारे प्रमोशंस कर रहे थे। रैंडमली जेन में ज़ाहिर यही आता है कि प्रमोशन होगा, पता नहीं सही भी आए नहीं, पैसे ज़ाया भी करें या नहीं। तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे आपके। आप ये देख रहे हैं कितना क्लीन हो गया, परफेक्ट हो गया।
ये है मल्टीपर्पज़ क्लीनर लॉयल का, और ना ये आई थिंक 10-11 या 5-6 दिरहम का होता है। और यहाँ पे ना यूएई में ये हर स्टोर पे पड़ा होता है, किसी भी स्टोर पे जाएं, और इतना सस्ता है ये। लेकिन हाँ ये है कि हाथों के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये है कि ये हाथों को हार्ड करता है। और क्या कहते हैं, तो ग्लव्स पहन लें, उसमें ग्लव्स पहन लें, क्योंकि फिर क्या होता है कि इतना स्लिपरी है कि हाथों पे कोई सोपी चीज़ है, कोई ऐसी, आई थिंक कॉस्टिक सोडा है इसमें, तो वो जब वॉश करते हैं यूं करते रहें इतनी देर हाथ मलते रहें, तब जाके उसके ऊपर से ये सोपी सा टेक्सचर या जो भी है मटेरियल उतरता है। उसमें से 2 पार्ट्स पानी और 1 पार्ट जो है ये लॉयल स्प्रे। मुझे ये था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगी तो काम खराब ना हो जाए। प्लस एक और चीज़ है कि ये ना इसका बिल्कुल अच्छा वाला स्प्रे, ऐसे फैलने वाला स्प्रे नहीं आता इसका ना ऐसे, ये देखिए मैं आपको, ये देखिए इस किस्म का, ये देखिए ये ऐसे वाला स्प्रे आता है जो कि इधर उधर डॉट्स गिर जाते हैं, लेकिन पूरा एक जो सही वाला स्प्रे आना चाहिए ना, इवन स्प्रे, वो नहीं आता। तो उसके लिए भी मैंने ये वाली बॉटल ले लिया। कोई सी भी आप बॉटल ले लें, वो जो होती मिलती है ना ये छोटी छोटी शॉप से। तो ये देखिए इसका स्प्रे कितना अच्छा है, ये ऐसे अंदाजा होगा आपको। ये जो मिस्ट टाइप का स्प्रे है ना, ये हमें रिक्वायर्ड है सोफास के लिए। तो ये इतना परफेक्ट रिजल्ट है, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, जबरदस्त हो गया। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना वो ये टेबल चेयर है, और टेबल के लिए भी मैं शीट लेके आई हूँ। टेबल्स भी साफ कर लूंगी और चेयर्स के ऊपर भी स्प्रे करके उसे अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर शीट बिछा। ये अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये रेड से मार्क्स हैं, ये मिशी से लग गए हैं कलरिंग के। तो लेट्स होप कि ये मार्क्स भी हट जाएंगे। नहीं, इसके लिए जो है ना ये इसको ख़राब करेगा। मैं दूसरा ब्रश लाती हूँ। टूथब्रश ले आई, ये मेरा नहीं है, ये शदाद का है, मजाक कर रही हूँ। दूसरा ब्रश बहुत हार्ड था इस फैब्रिक के लिए, फिर मैंने इसलिए टूथब्रश ले लिया। वाओ, आई एम सो सरप्राइज्ड। हमने खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने इनको स्प्रे किया, ये बड़े वाले सोफे को। छोटा तो मैंने सारा एक ही दफ़ा में साफ कर दिया, बड़े पे मैंने स्प्रे कर दिया, वो सोफ़ा गीला हो गया, मिस्टी हो गया। और फिर उसके बाद ना मैं खाना खाने बैठ गई बच्चों के साथ, और वापस जब मैं आई तो वो ड्राई हो चुका था। तो मैंने उसके ऊपर सिर्फ टॉवल अच्छी तरह से रगड़ के मार दिया और वो साफ हो गया। ब्रश से उसको रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इतना अच्छा है लॉयल। तो मैं अब क्या करने लगी हूँ कि इसको तो चलिए मैंने ब्रश लगा दिया है, और अब ये जो बाकी है ना इनको मैं वैक्यूम करके तो जस्ट स्प्रे करके स्प्रे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये सारा मेथड मैं खुद अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ। आई विश मुझे पहले पता होता, तो मैं इसको हर वक्त खुद ही रेगुलरली करती रहती। तो मैं सिर्फ इनके ऊपर वैक्यूम करती हूँ, मैं कवर चढ़ा देती हूँ जो कि अच्छे भी नहीं लग रहे होते। ये चेयर्स बहुत प्यारी लगती है मुझे, ये कवर्स के काबिल वाली चेयर नहीं है, तो मैं इसे चढ़ा देती थी कवर्स के, ताकि कम से कम साफ रहे। बट ये तो ज़बरदस्त सीन है। ये स्प्रे और पानी के मिक्सचर के साथ सबसे अच्छा ट्रिक पता है क्या काम किया? वो ये कि पहले सबसे किया जाए वैक्यूम, उसके बाद स्प्रे कर दें और भूल जाएं, इसको ड्राई होने दें। गीले गीले पे रगड़ के कपड़ा लगाया जो मैंने, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब खाना खाने की वजह से मैंने वापस में आई तो सोफ़ास ड्राई हो चुके थे। तो फिर ड्राई पे तो फैब्रिक मतलब यानी ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने फिर सिर्फ उसे टॉवल से रगड़ा, तो वो जनाब सारी मिट्टी ऊपर ऊपर थी और वो सारी उतर गई, इतना साफ़ सुथरा हो गया। सो अब आपने भी यही करना है कि अगर इसको यूज़ करना है ना आपने लॉयल को, या आपकी कंट्री में जो भी ऐसा स्प्रे मिलता है जो मल्टीपर्पज़ है, उसे पानी में मिक्स करके स्प्रे करें, भूल जाए। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए तो फटाफट से उसको जाके कपड़ा लगा दें। ये इतनी प्यारी शीट में लेके आई हुई थी, मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। एंड वुड यू बिलीव कि ज़िंदगी में पहली बार शहजाद की पसंद की हुई शीट मुझे भी पसंद आई थी। वरना कि जो भी शीट होती है ना जो इनको पसंद आती है, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती है। अच्छा, मेरा जो है ना ये 1.5 मीटर का टेबल है, तो वो 1.5 मीटर देते नहीं है, इस वजह से हमने 2 मीटर टेबल ले ली और उसके ऊपर मैंने शीट लगाई। और आप देखिए अब ये ड्राई हो गया, तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से टॉवल जो है वो रगड़ दिया है। और एक साइड से मुझे लग रहा था इसकी लेग जो है ना थोड़ी सी हिल रही थी, तो वो फिर आके थे हामी ने हेल्प
हेल्प कर दी और उसको तिहामी ने फिक्स कर दिया। तो बस ये मेरा काम हो गया, कसम से थक के मैं ना टूट ही गई थी। लेकिन अब से क्या है कि एवरी मंथ मैं ये वाला प्रोसेस रिपीट किया करूँगी ताकि मेरे सोफ़ाज़ क्लीन रहें और मुझे ये सोचना ना पड़े कि सोफ़ा क्लीनर्स बुलाने पड़ेंगे, और मैं फटाफट खुद ही से रेगुलरली करती रहूँगी। वैक्यूम तो मैं किया ही करती थी, हफ्ते में एक दफ़ा वैक्यूम कर लेती थी सोफ़ाज़ के ऊपर, पर दिन ब दिन वो फिर भी ऐसे गंदे होते जा रहे थे कि मुझे लग रहा था कि घर पे गेस्ट आएंगे तो दे विल रियलाइज़, फ़ौरन वो पिक कर जाएंगे कि ये इसके सोफ़ाज़ गंदे लग रहे हैं। और वो जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है, वो जो इसके ऊपर सोफ़ा कवर्स, वो मैंने फिर इसलिए संभाल के रखा हुआ था कि कोई अर्जेंटली आ जाए तो हम वो लगा देंगे उसके ऊपर, कम से कम सोफ़ा साफ़ लगे। बट अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। अच्छा, ये जो बफे टेबल है ना, मैं इसको सेल करने का सोच रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। अभी मैंने इसको होम बॉक्स से प्राइस देखी थी तो इसकी 700 प्राइस है, यानी कि तकरीबन आधे लाख की ये सिर्फ एक ड्रेसिंग ये बफे टेबल है। और अभी इसके साथ जो मिरर है वो इसका मिरर नहीं है, वो हमने खुद कॉम्बो बनाया था, वो मिरर सेपरेट है। तो फिर इस वजह से ना ऐसी चीज़ें सेल करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बिल्कुल ही लोग 100 दिरहम 200 दिरहम कह देते हैं, जबकि मैंने 600-700 दिरहम की इसकी प्राइस है। उस वक्त मैंने कितने की ली होगी 3 साल पहले, वो तो मुझे आइडिया नहीं है। 100 कम कर लें, इतना थोड़ी है कि उस वक्त 100 की मिलती थी और अब एकदम इतने की हो गई है। तो बड़ा दुख होता है कि कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम मिलती है, तो बेहतर है कि ना ही सेल किया जाए। खैर, आपसे गपशप लगाते हैं मैंने ये सारा जो है ना वो क्लीन कर लिया और मेरी चाल देखें अब थकी हुई हो गई है। खैर, डिम कर दी थी मैंने लाइट्स, क्योंकि नाइट में ना डिम लाइट्स अच्छी लगती हैं। अब ये जहाँ पे मैंने कैमरा रोका है ये कॉर्नर मुझे सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी लैपटॉप और वायर्स और ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मैंने जो है ना वो एडिटिंग का अपना कॉन्सेप्ट सारा चेंज करना है और उसकी लोकेशन चेंज करनी है। रात हो गई थी, मेरा दिल चाह नहीं रहा था और काम करने का, लेकिन ये वो सारे काम थे कि जो मैंने बखेर के रखे हुए थे। बेड तक तो मैंने सेट नहीं किए हुए थे, तो फिर वो ना सोने के टाइम पे भी ऐसे मैसी सा लग रहा होता है। तो मैंने सोचा कि ये काम भी अभी कर देती हूँ। एक्चुअली सोफ़ा जो है ना वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो गए थे मेरे लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे 5 सीटर सोफ़ा साफ़ करना है तो वो आसान नहीं होता, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं एक दिन में सोफ़ाज़ और टेबल चेयर कर लेती हूँ, बाकी सारे काम अगले दिन पर डाल देती। पर अब जो मैंने बखेर लिया था मुझे करना ही था। तो शहजाद आगे हुए थे घर, तो वो फिर माशाल्लाह से हेल्प कराते हैं। तो शहजाद ने कहा चलो आओ मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ, मिलजुल के चेंज कर देता हूँ। ये बेडशीट जो है वो अभी रिसेंटली चेंज की ही थी, इसलिए इसको तो ज़रूरत नहीं थी करने की। इसको 1-2 दिन ही हुआ है बेडशीट को। बेडशीट्स जो है ना मैं वीक में सिर्फ एक बार चेंज करती हूँ, क्योंकि ना तो हम इतनी गर्मी में विंडोज़ खोलते हैं, ना ही घर में इस तरह से मिट्टी उड़ती फिर रही होती है, और सिर्फ सोने के लिए बेड यूज़ होते हैं, बाकी सारा टाइम हम लाउंज में बैठे रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैं यूज़ ही नहीं कर, इसको चेंज नहीं करती। गानी को कुछ कहा ना तो लड़ाई हो जाएगी। बेकार गन है आपकी कसम से, मिसिंग गन है ये। मिसिंग गन क्यों है? हाँ जी, मिस ही करती रहती है हर वक्त ये फजूल। वो तो अब है ना, बीच में कभी मिस भी होती है। मुझसे पूछे। अच्छा ठीक है जी, पूछ के देखें। ये देखें। ओ। हाँ जी, ये देखें और ये देखें और ये एक तीसरा और ये देखें। और देखा, फजूल गन। आपने नजरें बद लगा दी इसको। ये चेक करें ये गन को, जो है ये गन नहीं गंद है, ये गंद। अच्छी है, खाम यहाँ वैसे ही। ये देखता हूँ। देखा, हाँ जी, वाह 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 वाह। इसको क्या हो गया है? हाँ अब सही है। उंगली में ना सुराख कर लेना अपने। हाँ जी, ये देखें बीच में एक एक्स्ट्रा टूटा हुआ था जिसकी वजह से ये आ रहा था। ये आज तक मसला नहीं आया, मैं बड़ी खुश हूँ इससे। ये आज मसला आया है, आ ही जाता है, मशीन है बेचारी। हाँ जी, नशीन की मशीन है ये। आप सही। हाँ इसके अंदर भी फंसी हुई है, ये ले। हाँ जी, क्या? 2 टूटे हुए थे ना, उसकी वजह से फंस गया ये। हाँ जी, ऐसे ही होता है, 2 दिल टूटे हुए होते हैं, ऐसे ही होता है। 2 दिल टूटे हुए। हाथ आगे लाए, चेक करो। क्या? ऐसे हाथ कैसे करके? नहीं, मैंने नहीं देखना है कि अभी आपने ये शूट किया है मेरी तरफ, जो है नीचे आ गया, वो शुक्र है। ये ले। क्या? सक्सेस। वाह, सक्सेस बस। कहते हैं। ये देखिए, ये फजूल कसम से। कहाँ से फजूल है, फंस गया था बीच में प्लास्टिक, और क्या। चले अब बच्चों के रूम की तरफ अटैक। Were you playing that game? Yeah, I was playing. Stop using all Let's the... start again. No, stop using all the... Okay, okay.
मैं तो चाह रही थी दूसरे कमरे में बच्चों का भी वो करने, कंफर्टर कवर चेंज करने, लेकिन शहजाद कह रहे थे कि नहीं अभी रुक जाओ, तुम्हारी भी बस हो गई, अब आराम से बैठो। फिर शहजाद ने चाय बना के दी और उसके बाद फिर हम लोग वॉक करने भी गए। मैंने कहा मेरी में भी हिम्मत नहीं है, मैंने सोफ़े सारे साफ़ किए हैं, तो कहते नहीं चाहे स्लो स्लो चलो, वॉक नहीं छोड़नी। तो खैर फिर मैं चली गई, थोड़ा सा वॉक करके आ गए। ये है नेक्स्ट डे, और मिशी कब से कह रहा है पैनकेक्स बना के दें, और मेरे पास एप्पल्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एक्चुअली मैं सारा कुछ हेल्दी क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है, मैं हर तरह की चीज़ बनाती हूँ, और रियलिटी ये है कि हम वैसे भी खाते भी हर तरह की चीज़ हैं। मैं एक हद तक कॉन्शियस हूँ, लेकिन उस तरह नहीं, काफ़ी लोग हैं मेरे चैनल पे माशाल्लाह से जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, विच इज़ वेरी गुड, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। अच्छा, तो पर मुझे ये होता है कि मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए भी टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें बनाती रहूँ कि जो उनको खाने के लिए बिल्कुल भी गिल्टी फीलिंग ना आए कि यार ये इसमें थोड़ी सी ये चेंज कर देती तो हेल्दी बना के हमें दिखा देती। अच्छा, अब ये जो पैनकेक्स हैं ये हम बनाएंगे आटे से, और सुपर सॉफ्ट बनते हैं, और इसमें हम कोई चीनी तो डालेंगे नहीं, चीनी क्या, गुड़, शक्कर, कुछ भी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो खैर मैंने ना ये एप्पल वॉश किया, और उसके बाद फिर मैंने इनको स्लाइस कर लिया है, और पील करने के बाद इसमें आपने रेसिपी में पील करना है क्योंकि पैनकेक्स बन रहे हैं ना। अच्छा, तो आपके पास अगर एप्पल कोरर है तो वो एक ही टाइम में सारा एप्पल कोर हो जाएगा, पर मेरे पास तो वो नहीं था, मैंने इस वजह से ये कुकी कटर यूज़ कर ली, और इससे मैंने इनको कोर कर दिया वन बाय वन। पैनकेक बैटर के लिए चाहिए होते हैं अंडे, और ये ब्राउन अंडे लाके तो मैं इतनी खुश थी ना, काफ़ी अरसे बाद में लाई थी। प्राइस सेम ही होती है, प्राइस का कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया इनको यूज़ करने का। मैं इसलिए नहीं लिया करती थी कि इनकी एग योक बहुत ज़्यादा येलो होती है, पर टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है, अब अंडे और दूध जा चुका है बोल में, बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो मैं अब इसमें डालने लगी हूँ आटा, तो 1.5 कप आटा हम इसमें डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अंडे और दूध में मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर मैदा डाला होता तो 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इनफ था, पैनकेक में ज़्यादा ही डलता है, लेकिन मैंने चूँकि आटा लिया तो मैंने 5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। उसके अलावा इसमें मेल्ट हुआ हुआ बटर है, सिनामन है और वेनिला एसेंस है। इसको डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पैन रख के गर्म कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर ये आटे वाला मिक्सचर थिक है तो फिर इसमें हम थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। तो ये 2 पैन्स हैं। अब आप ये पूछेंगे कहाँ से लिया, ये भी मैंने गिफ्ट मार्केट से लिया, अब पता नहीं मिलते हैं या नहीं, लेकिन कोई ऐसी रेयर चीज़ें मिलती हैं ना तो मैं ले लेती हूँ, और इसकी तो कोटिंग भी ख़राब नहीं हो रही। खैर उस पर मैंने ऑयल का स्प्रे कर दिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला है एप्पल्स के ऊपर। 2 तरह के हम बनाएंगे, और बच्चे तो इतने शौक से खाएंगे ना, और अपने लंच बॉक्स में आप उन्हें डाल देंगे, आटे के बने हुए हैं, तो उनका टमी भी फिलअप हो जाएगा, और आपको भी तसल्ली रहेगी कि बच्चों ने बड़ी मज़ेदार भी चीज़ खाई है, और बच्चे खुश खुश घर आए हैं खाली लंच बॉक्स लेके। अच्छा, इसमें मैंने दूध थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि इसको हमें पैनकेक का ही बैटर चाहिए, उसे थोड़ा सा थिक, ताकि ये एप्पल को कोट कर सके, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह का था। अभी हम इसमें एप्पल डिप करेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये आप ऐसे ही समझ लें जिस तरह से आप पकोड़े बनाते हैं ना, उसी तरह पकोड़ों की बैटर की तरह आपने इसको बना लेना है। तो मैं इसको रखती जा रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं और भी थोड़ा सा बैटर डालती जा रही हूँ ताकि ओवरऑल लुक अच्छी आए, और एप्पल का स्लाइस जो है ना इसमें अलग अलग से खड़ा हुआ नज़र ना आए, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है। फ्लेम आपने पैनकेक का जो है ना वो लो ही रखना है, हाई रखेंगे तो ब्राउन हो जाएगा। और इसके ऊपर भी मैंने सारा खैर डाल दिया, और अब इसको पकने देंगे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मतलब फ्लेम को लो रखने में, लेकिन ये देखें ज़रा सा तेज़ था ना फ्लेम, तो वो थोड़ा सा ये जल गया है। जला तो खैर नहीं है, अगर पकोड़े होते तो यही कलर होता, लेकिन पैनकेक्स जो है ना वो लाइट से गोल्डन कलर के अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो बाकी लेफ्ट ओवर एप्पल्स थे ना, इनको मैंने डाला चॉपर में, और इनको मैंने कोर्सली चॉप कर लिया। ये देखें अच्छे से हमने चॉप करके ना तो बैटर में वापस डाल देना है, और फिर इसके हमने जो है ना दोबारा से पैनकेक्स बना लेने हैं। ये देखें कितने मज़ेदार, और इसके अंदर अच्छे सॉफ्ट किस्म के एप्पल्स हैं। लेकिन मेरा एक वाला जो बैच जो जल्दी पक गया था ना, उसको फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी, नहीं तो अंदर बिल्कुल ऐसे हनी की तरह ना सॉफ्ट सा एप्पल होता है। अच्छा, ये एप्पल चॉप करने के बाद बाकी के बैटर में मैंने डाल दिए, और आप चाहें तो आप सारा इस तरह बना लें और बच्चों के लिए बना के रख लें। वुड यू बिलीव कि आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और फ्रिज में 3-4 दिन आप रख सकते हैं, और फ्रीज़ करके तो आप रख दें पैनकेक्स को ना बेक करके, मतलब यानी कुक करके फ्रीज कर दें, और उसके बाद माइक्रोवेव में गर्म करके बच्चों के लंच बॉक्स में रख दें।
इसको भी मैं जल्दी जल्दी डाल दूंगी ताकि ये भी पक के रेडी हो जाए। मिशी तो बार बार आ रहा था, मम्मा आई एम हंग्री। अच्छा ये देखें रिजल्ट, देखें कितना अच्छा है, जिसमें ये एप्पल पूरा स्लाइस है। ये देखा आपने, एप्पल सेंटर में से नज़र आ रहा है और ये बहुत मज़े का। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एप्पल की वजह से मीठा कैसे लगेगा, तो उसके ऊपर हम डाल देंगे हनी। हनी में शिफा ही शिफा है, हनी में फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हम यूज़ कर रहे हैं हनी। क्योंकि जब पैन केक्स हैं तो कुछ तो मीठा डालना ही है, तो ना हमने शक्कर डाली, ना हमने इसके ऊपर गुड़ डाला, हमने इसके ऊपर डाली है हनी। ये देख के आपको भी भूख लग रही है तो फटाफट से आप भी बनाएं। एप्पल तो हर घर में बड़े होते हैं, फटाफट से बनाएं। ये आपको एक एक दोनों एक एक, और मिशु बस वन आप खाओगे? ट्राई दिस वन एज वेल, इट्स आल्सो यमी। आई कैन मेक इट फॉर योर लंच बॉक्स इफ यू वांट व्हेन योर वेकेशन इज ओवर। बिस्मिल्लाह पढ़ी। गुड। सबसे अच्छा मैं हगी दे सकता, बहुत अच्छा लग रहा है। हगी भी दे सकता हूँ उसका मुझको। हाँ तो हम चलिए दूर से गला खराब है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना, यकीन करें उतनी ही कम है। और अगर आपने बच्चों को देने हैं ना, बच्चे अगर पिकी हैं तो ये चॉप किए हुए इससे पैनकेक्स बना के उनको दें। और अगर वो एप्पल नहीं खाते, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि आपने कि क्या डाला है पैनकेक में, और वो इतना इंजॉय करेंगे ना कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और ये रेसिपी सेव कर लेंगे, बड़ी दफ़ा बच्चे आपसे इंशाल्लाह बनवाने वाले हैं। कंफर्टिंग है, पता है? हाँ उनको खा के ऐसे ही आराम आ रहा है। I like this one more. मिशी को चॉप्ड वाला मोर अच्छा लगा है, व्हाट आई एक्सपेक्टेड। बच्चा है ना छोटा, तो हमें जो उसे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं तो उसको वो फुल वाला अच्छा लग रहा है। हाँ। फुल वाला ही मैं गलत हूँ या क्या है ना, फुल वाला। इतनी अच्छी शुगर है ना इसमें, पता है? हमें गंदी वाली भी नहीं है कि फील होती है शुगर है, इतनी अच्छी नेचुरल सी है। हाँ क्योंकि इसमें एप्पल की स्वीटनेस है और साथ में हनी डाल दी है। वाकई हाँ इसमें कोई शुगर आपने नहीं, शुगर नहीं डाली इसमें? जीरो। वाह यार क्या बात है। It's a long time pancakes mama made कर रहा है and और बहुत अच्छा है। मिशी कहना चाह रहा है कि मम्मा को इतने अरसे से मैं कहा था पैनकेक्स बनाए पर नहीं बनाए, तो अभी बनाए हैं तो बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह जिनका सोच रहे थे वही आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बुए, अस्सलाम वालेकुम मैदान। आ जाए आप भी खाना खा के आए, आए पैनकेक्स खा लें, गरम गरम है। देखिए एप्पल वाले पैनकेक्स हैं। क्यों दिल नहीं चाह रहा? पापा नाश्ता किया था आपने? क्या खाया? पराठा? नहीं मनाकिश। अच्छा अच्छा, अस्सलाम कैसे वालेकुम। आप? ठीक ठाक, कैसे आप तबीयत है? ठीक ठाक, How's everything? All good? ज़बरदस्त। हम लोग भी खाए नाश्ता। याशी करें आप अकेले खाने से पहले सुलह मारी नहीं मेरे साथ। अब जैसे मैंने पकड़ लिया तो सुलह मारने चेक करें।